टीटागढ़ के सरजमीन पर पहला स्कूल खर्दा मकतब हाई स्कूल ने तुलबा और तालबात में तालीम को फरोग देने के लिए उठाए अहम कदम। क्लास 5 से लेकर 12वीं के तुलबा और तालबात के स्कूल में बेस्ट परफॉर्मेंस यानी साफ सफाई, तालीम और डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए अवार्ड से नवाजने का सिलसिला शुरू किया। हर महीने हर क्लास से 2 तुलबा तालबात को अवार्ड से नवाजा जाएगा, जिसकी शुरुआत खुद के रोज फरवरी महीने के बेस्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए तुलबा और तालबात में अवार्ड की तकसीम मेहमान खुसूसी चेयरमैन रिटायर्ड कमलेश साहू के हाथों तकसीम की गई। इस मौके पर CIC एजुकेशन शमा परवीन स्कूल के असातिज़ा, सेक्रेटरी कम हेडमास्टर मोहम्मद हुसैन, सदर स्कूल तनवीर परवेज अंसारी, PIE मेंबर तनवीर अख्तर, PIE मेंबर कफील अहमद अंसारी, TR डॉक्टर अली हुसैन, TR अहमद अली शरीक रहे। इस तकरीब को कामयाब बनाने में स्कूल के असातिज़ा ने अहम किरदार अदा किया। जो स्कूल अच्छा करेगा और सभा की तरफ से म्यूनसिपैलिटी की तरफ से हम लोगों ने एक घोषणा किया है कि हम लोग स्कूल बैंड करेंगे, माने NCC बैंड। जो स्कूल अच्छा करेगा उसको NCC बैंड। आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि हमारा स्कूल अच्छा करे? सभी लोग चाहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये होना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा लगा, सभी लोग चाहते हैं कि हमारा स्कूल अच्छा के लिए बोलना चाहता हूँ कि सर थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन कीजिए कि आपका एक स्टूडेंट अगर कोई एक डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, और अगर आपके पास आके आपका पैर छूता है कि सर आपका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट मैं डॉक्टर बन गया, मुझे लगता है कि सारी जिंदगी में जो आप सैलरी पाए होंगे उससे ज्यादा खुशी उस दिन होगी कि आपका एक स्टूडेंट डॉक्टर बनकर आया। जानते ये ख्वाब देखने का जो जज्बा आपके अंदर है, ये जो आप ख्वाब देखना चाहते हैं, इसको आप अपने मेहनत से, अपने बलबूते, या यूं कहा जाए कि आपके गार्जियन के सहयोग से, आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी, आपके पापा आपको यहां तक लाए कि बेटा आपको ये ख्वाब देखने का अधिकार है। जानते हैं क्यों है? नहीं बन सकते, आप बन सकते हैं, इसलिए कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स ये चाहते हैं और आप मेहनत करके यहां तक आए हैं। विशेषकर मैं इन लोगों के लिए बोलना चाहता हूं जो अब अपने कैरियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं, कि अब आपके सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप जो खड़े हैं या आप लोग जो बैठे हैं या आप नहीं बैठे हैं, आपके पेरेंट्स के बहुत सारी उम्मीदें आपके साथ बैठी हैं। उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए आपको आगे आगे काम करना होगा, आपको और मेहनत करना होगा। आपके पास वो समय है कि आप वो ख्वाब देख सके कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। इसलिए आपके शिक्षक, आपके पेरेंट्स आपको जो गाइडलाइन देते हैं उस हिसाब से चलिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। आज अगर मेहनत कर लेंगे तो फिर पीछे मुड़ के देखने का जगह नहीं रहेगा, फिर यकीनन आप जो बनना चाहते हैं बन जाएंगे। और आज अगर थोड़ी सी लापरवाही करेंगे, आज आपको लगेगा थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर घूम लेते हैं, अड्डा मार लेते हैं, तो फिर लाइफ में वैसे ही हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा हौसला रखकर अगर आप पढ़ाई करते हैं तो यकीन मानिए आप जो चाहते हैं आप बन जाएंगे। सप्ताह भर पहले आपके स्कूल के प्रेसिडेंट अंकित साहब आप ही के स्कूल के 2 स्टूडेंट को किताबें मुहैया कराई हैं। वो आर्थिक रूप से परेशान थे, उनके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं थे और उन्होंने उनको किताब दी। तो मैं भी बोलता हूँ कि अगर आर्थिक कोई परेशानी हो, ऐसे तो सरकारी स्कूल में कोई समस्या नहीं, अगर कोई आर्थिक परेशानी हो बेझिझक हम लोग से मिले। हम लोग एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं हो या कोई बंदी ऐसी नहीं हो कि आप इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी पढ़ाई छूट जाए, ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। बस आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, अपने साथ
अपने गार्जियंस का, अपने स्कूल का और ओवरऑल टीटागढ़ का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। यहाँ पर छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मिलकर अपना बचपना याद करें। आप लोग वाकई बहुत अच्छे दौर में गुजर रहे हैं। इस लिहाज से मैं बोल रही हूँ कि इस स्कूल की खुशकिस्मती है कि इतने अच्छे PI मेंबर और प्रेसिडेंट मिले जो हर वक्त आप लोगों के बारे में सोचते हैं, आप लोगों को कैसे आगे ले जाया जाए, कैसे आप लोगों की हौसला अफजाई की जाए, हर वक्त उन लोगों को ख्याल में रहता है। और साथ ही साथ इतने अच्छे चेयरमैन मिले हैं कि हर वक्त ये कोशिश की जाती है कि टीटागढ़ के तमाम स्कूलों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और इनके ऊपर हमारे जो MLA साहब हैं राज चक्रवर्ती, वो तो सुबह शाम हमेशा पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, स्कूल को लेकर के क्या प्रोग्रेस किया गया, बच्चे कहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों की ख्वाहिश क्या है, बच्चे क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर और क्या किया जा सकता है। तो वाकई हमारी बोर्ड जो आई है एजुकेशन को लेकर के काफ़ी अवेयर है। तलबा के लिए, यहाँ के स्टूडेंट के लिए क्या किया जाए, कहीं लाइब्रेरी तो कहीं स्कूल की तामीर तो कहीं बच्चों के किताबों की इंतजाम, इस तरह के और भी वो लोग करते रहते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग बेशुमार मेहनत करिए, हम लोग आपके साथ हैं। हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके, आप लोगों की आसानियाँ पैदा कर सके, ताकि आप लोग अपनी तरक्की की राह बआसानी तय कर सकें। मैं सभी को मुबारकबाद देते हुए जो परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ पाएंगे उनको भी और जो नहीं पाएंगे उनको भी, ताकि उनको देख करके आप लोग ये हौसला करिए, ये अज़म लीजिए कि नेक्स्ट मंथ ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ मुझे मिले। बस यही बोल। हम लोग पहले दिन से बोले हैं कि हम लोग कुछ नया करना चाह रहे हैं, टीटागढ़ में कुछ नया करना चाह रहे हैं। और नया कमेटी आने के बाद तनवीर यहाँ के पेशेंट हुए हैं और इनके आने के बाद चूँकि ये एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और अच्छा लगा कि आज उन्होंने एक नया जिम्मेदारी ली, नए ढंग से, मतलब परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ, बच्चों में एक हेल्दी कंपटीशन करवाना और हर महीने उनको अवार्ड देना कि आपने इस महीने अच्छा किया है। इससे क्या होगा कि बच्चों में एक हेल्दी कंपटीशन है और बच्चे एक दूसरे को देखकर ये उनके दिल में ये भावना आएगा कि हम भी अच्छा करें। इससे हमारा एजुकेशन डेवलप होगा और अच्छा होगा। आपने बच्चों के अंदर जो पेशेंट का जो सपना देखा था वो धीरे धीरे साकार होते नजर आ रहा है। यकीनन हम खुशी हो रही है आपको? पहले दिन से हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन यहाँ पढ़े, टीटागढ़ में एजुकेशन को हम लोग बढ़ाने के लिए जो करना पड़े हम लोग करेंगे। अभी कुछ दिन बाद आप देखिएगा कि मकतब स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज होगा, बहुत जल्द हम लोग करने वाले हैं। एजुकेशन के लिए हम लोग बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। ये पहला समझिए हमारे इस टीटागढ़ अंचल का या टीटागढ़ इलाके के म्यूनिसिपैलिटी का पहला स्कूल है कि हम लोगों ने ये इंतज़ाम किया है। और ख़ासतौर से हमारे जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान हैं, प्रेसिडेंट है और PI मेंबरान हैं, तमाम टीचर्स हैं, इन तमाम लोगों की यही राय आई कि बच्चों के अंदर कुछ प्रमोशन के लिए, पढ़ाई के लिए, डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म, ग्रूमिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ इनिशिएटिव लिया जाए। उसके लिए अगर प्राइज़ दिया जा रहा है बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ तो बेहतर होगा। तो हम लोगों ने इनकी बातों पर लब्बैक कहा, कमेटी के मेंबरान और प्रेसिडेंट साहब के, और हमारे हेड मास्टर साहब ने भी इस बात पर लब्बैक कहा। नतीजे ये हुआ कि हम लोगों ने ये आज पहला प्रोग्राम किया और मैं समझता हूँ कि टीटागढ़ म्यूनिसिपैलिटी में ये जितने स्कूल्स आते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट, पहला स्कूल है, ये पहला स्कूल है हम समझते हैं टीटागढ़ म्यूनिसिपैलिटी में कि उसने इस तरह के इंतजामात किए हैं और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम को मुनक़्क़द किया है। क्या महसूस कर रहे टीचर हजरात और आप क्या महसूस कर रहे हैं? हम तो आज के ये प्रोग्राम चूँकि तैयारी तो हम लोग ही ने किया मिल करके, लेकिन आज जिस तरह से बच्चों ने रिस्पांस दिया और बच्चों को जिस तरह से प्राइज़ देने के बाद उनके अंदर जो हौसला देखने को मिला, खुशी देखने को मिला, इससे हम तमाम टीचर्स को और खुशी मिल रही है। और तमाम टीचर्स हम महसूस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर बच्चों के अंदर और बेहतर करने की कार्यक्रम पेश करने के लिए हम लोग उनको हौसला अफजाई करें। मेरा नाम मोहम्मद अली हुसैन शायर। बहुत दिन से सोच रहे थे कुछ नया किया जाए टीटागढ़ में, जैसा कि हम लोग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे MLA श्री राज चक्रवर्ती साहब और ऑनरेबल
हमारे कमलेश साहू जी चेयरमैन ऑफ टीटागढ़ म्यूनिसिपैलिटी हम लोगों को जिम्मेदारी दी है, तो हम लोग उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ नया कोशिश शुरुआत कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर एक तालीमी बेदारी लाया जाए हमारे टीटागढ़ में। जो मुझे फील होता है कि जब मैं पढ़ रहा था तो उस वक्त एक अलग माहौल था, अभी नहीं है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने आज के प्रोग्राम फर्स्ट ऑर्गेनाइज किया। अब आगे देखते हैं, इसके अलावा और भी कोशिशें हैं जो हमारे टीचर हजरात बहुत कोऑपरेशन करते हैं। हेडमास्टर साहब मोहम्मद हुसैन साहब जो आज मौजूद नहीं है, उनको भी बहुत बड़ा रोल है, वहाँ मौजूद नहीं है, बट उन्होंने भी बहुत कोऑपरेशन किया। हर चीज़ में हमारे कमेटी को साथ देते हैं टीचर हजरात। बस यही कहते हुए